अरे आएंगे हो आएंगे ने हो आएंगे ने रे हो आएंगे ने हो आएंगे ने हो आएंगे ने रे संदीप बाराते संदीप बाराते संदीप बाराते लिए देखो आएंगे ने संदीप बाराते लिए देखो आएंगे ने समझी देखो किसे पे आए आए घस डालिए अबे आए रे गले से गले लिपटाए गए रे वो गले से गले इतनी सुनेगा अभी सगाए दे करते हैं दुल्हन अरे देखो पैर छने करे चली है देखो पैर छने करके चली है मैया झूम झूम के देखो पैर छने देखो पैर छने देखो पैर छने करके चली है मैया झूम झूम के मोरे आंगन में धूम मची है पैर छने झूम झूम के देखो पैर छने देखो पैर छने देखो पैर छने करके चली है मैया झूम झूम के प्रेमी भाव से परछन कर लो राम जी दुल्हा बने आए प्रेमी भाव से परछन कर लो राम जी दुल्हा बने आए साधे संग में गोरी जी आए देखो मंगल देखो आरती उतारे देखो आरती मोरे बेटी के ब्याह रखा है पैर झूम झूम के सोन के लोटा गंग जले अब पानी जली सोन के लोटा गंग जले पानी जले मन ज्योति जली है पर चुके माँ
जाए। देखो तर छने करके चली है मैया झूम झूम के। देखो तर छने करके चली है, देखो तर छने करके चली है मैया झूम झूम के। देखो तर छने करके चली है, देखो तर छने करके चली है करे परछन के सखियां तैयारी तैयारी। आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे, आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे। करे परछन के सखियां तैयारी तैयारी। वो आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे, आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे। अगवा में जोड़ा जमा सिवा के महोरा, नजर न लग जाए कहीं ये दुल्हे राजा, नजर न लग जाए कहीं ये दुल्हे राजा। अगवा में जोड़ा जमा सिरवा पे महोरा, नजर न लग जाए कहीं ये दुल्हे राजा, नजर न लग जाए कहीं ये दुल्हे राजा। अरे संग में बाराती भी आए हो आए। आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे, आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे। अक्षत के फल फूल दूध दही लाए, कंचन के थाली आरती सजाए, कंचन के थाली आरती सजाए। अक्षत के फूल दूध दही लाए, कंचन के थाली आरती सजाए, कंचन के थाली में आरती सजाए। आगे पीछे सखियां सहेली सहेली। आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे, आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे।
मेरे देखो आरती उतारे, वाह वारे दुल्हा के देखो देखो, राजा मेरा दुल्हा राजा आरती उतारे, आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे, आजाद है राजा तुम्हें आरती उतारे। ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम नरणाय नमः स्वाहा। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्योगः। बाएं हाथ में जल लोगे लेफ्ट हैंड। दाहिने हाथ के कान उंगली की बगल वाली उंगली यानी कि अमी का उंगली जल में रखोगे। जैसे स्रोतमस्तु ओम बाहोल में बलमस्तु ओम हृदय में शांतिरस्तु ओम दूर में वज्रस्तु हमारे स्थानी में अंगानी तनुस्तनवा में सह संतो ओम धूतावानंगतहुचः धन्य में पवित्र में उचियासनम। सभी देवी और देवताओं की चरणारविंद भी नमस्कार करोगे। विनती करें कि हम आत्मनि आप महान सर्वशक्तिमान हो। और स्वस्ति इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तारक्षौ आरिष्टनेमि स्वस्तिन्यो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथ आपयोपया धनंतरक्षप्युधा परादेश संतोमहम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु संवत्सर विष्णु सुरवसि विष्णु धुर्वसि विष्णु मसि विष्णुररेतवा। ओम यज्ञनील देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसुदेवता रुद्रदेवता आदित्य देवता मर्तुदेवता विश्वदेव देवता बृहस्पतिर्वरुण देवता। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरीवा शांति सामा शांति। गणेश भगवान के चरणारविंद भी नमस्कार करोगे। ओम गणनंत व गणपत गुंग हवामहे प्रिय नाम तो व प्रियपत गुंग हवामहे निधि नाम तो व निधिपत गुंग हवामहे वस्तुमम् अहम जानी गर्भधम गदवजासि गर्भधम ओम समुकश्च यगदंस्तक्ष कपिलव गजक्रंकालं बोधरस्तु विकटो विगन्नाशो विनायकं द्रुमगेतु गुणाधक्ष भालचन्द्रौ गजानन दुवादिशतानि नमानि अपटे क्षुणगुणयादि विद्रम्भं विभाय च परिवेश निर्गमे तथा संग्राम संकट चौ विघ्नस्तस्ना जायते। संकल्प करेंगे विनती करेंगे हम आत्मनि ये संकल्प मैं आप ही के प्रति कर रहा हूँ। ओम सत्य विष्णु यादवराम दीप्त प्रार्थ श्री श्वेत द्वारा भारत खंडे आर्यवर्ते वर्तान गति प्राचत फल वेदक्त फल प्राप्त कामनं सिद्ध श्री विक्रम संवादे मां सनांग मासूस्तमय महामंगल मास है। वैशाख मास है शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार वासरे आमुक गौदुत्पन्य कश्यप गौदुत्पन्य नाम नामस्य वर महोदय नाम नामस्य कन्यादाता नाम नामस्य केशव प्रसाद नाम नामस्य चार बंधु नाम नमस्ते हरि प्रसाद सर्व नाम नमस्ते शाणिल गौदुत्पन्य सकल वाक्य मंगल प्राप्ताय सर्वरिष्ट निवाष्ट हर्ष प्राप्त अर्थ सूर्ति फल धर्मार्थ काम प्रसिद्धाय नित्य मुक्करण्य है द्वार पूजन निमित्तार्थ गणपति आदि लोकपालाग्न देवतनांग सृजन पूर्वक चहान करिष्ये। सभी इष्ट देवों की चरणारविंद भी नमस्कार करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः श्री लक्ष्मी निर्भंग नमः श्री नमः श्रीभंग नमः भवानी हिरण्यगर्भंग नमः नमः कुलदेवी नमः ग्रामदेवते नमः वस्तुदेवते नमः स्थान देवते नमः सर्वद नमः श्री गुरु चरलहि पार ब्रह्मणे नमो नमः। धरती पर हाथ रखोगे। ओम
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधुके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो यस्तुते। हाथ को जोड़ोगे ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजय जया देव सेना सुधा सुधा मर्तलोक हष्ट पुष्ट तुष्टतः तम कुलदेवता श्री गौरी आदि सदस्माटिका फेम नमो नमः। और कलश में हाथ लगाओगे ओम कलशस्स मुख विष्णु कंठ रुद्र समासिरता मूलत सहित कुछौ सागरा सर्व सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणा ओम श्री कलश कुंभ देवताभ्यं नमो नमः। हाथ जोड़ नमस्कार करोगे पंचलोकपाल देव की चरणारविंद में नमस्कार करेंगे। नमोस्तुते सर्वभयो एके चाप्रथमनुदरन्तः रज सर्वभयो ओम श्री पंचलोकपाल देवों की चरणारविंद में नमस्कार करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सूर्यादि ग्रह देवों की चरणारविंद भी नमस्कार करेंगे। ब्रह्म मुरारी श्री पुरांधकारी भानु स्तौ सचिवमेश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। ओम गणदीपक नमस्कृताय नमस्कृताय नारद मुनि सर्वदुलम विश्वा मंत्र महामुनियम प्रसिद्ध तथा विद्यदिकाश यच्च रंबे करो तुमं दो पत्ती है आम की, एक एक पत्ती ले लो, भी छोड़ेगा आगे में लौटेगा और संगे शोभा बोलेगा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताय नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवताय नमः स्वाहा। ओम स्थानदेवताय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेव नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवताय नमः स्वाहा। ओम विष्णुदेवताय नमः स्वाहा। ओम शिवदेवताय नमः स्वाहा। ओम इंद्रदेवताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मण माताय नमः स्वाहा। ओम सूर्यादिनकुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतमौक्षममृतार्थ स्वाहा। वैज्राव्याधि श्रीमृत्युञ्जय देवताय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वस्ति मुखा विश्ववेदा स्वस्ति निस्तारक्ष वारिष्णि स्वस्तिन्यो बृहस्पतिर्दधातु। शायद किसी भी तरह से टूटियां हो रही हो या हो गई हो, परमात्मा ने आप महान हो, आप हमें क्षमा करोगे। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति 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 सावा शांति विधि। ओम शांति शांति शांति। व्यक्ति निकाल के जोड़ा जामा पहन के दुल्हा
मंडप में अभी आओ रे। घोड़ा जाना तन से दुल्हा मंडप में अभी आओ रे। मोरा सजा है खुदा भरनी आए बचलो अपने दमाद को। ओम नमः साध भय नवनतु और कन्यादाता विष्णु स्वरूप है वर महोदय को प्रजापति मंडप के तले बैठाने के बाद, हे वर महोदय जी आप विष्णु स्वरूप हो ही, पर आपका ये रूप और जो साधु रूप बतलाया गया है। और जिस तरह साधु संत और महात्मा प्रांगण पर पधारते हैं ना, उन्हें जलपान से ही स्वागत किया जाता है। आज कन्यादाता आपको ये जल प्रदान करते समय आपसे विनती कर रहे हैं या अथवा अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस जल से स्वच्छ हो जाएं ताकि मैं आपका पूजन कर सकूं। और प्रार्थंग प्रदान कर देने के बाद कन्यादाता वर महोदय को अर्घ प्रदान करते हैं। ओम अर्घ 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 ओम अर्घ प्रतिगृहताम ओम अर्घ प्रतिगृह नामी। हे वर महोदय जी जो यह अर्घ है पत्ते से ढकी हुई है और आप उस पत्ते को निकाल इस यजवेदी से रख दें। और दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड के कान उंगली के बगल वाले उंगली और अंगूठा दोनों ऐसे साथ में करोगे, उसे उठाइएगा 3 बार वेदी से छीटिएगा। ओम समुद्रवंग ओम समुद्रवंग ओम समुद्रवंग। हे वर महोदय आप गौर कर उस अर्घ को देखें, दिखाई तो एक ही वस्तुएं देती है पर ना जाने इसके अंदर कई वस्तुएं हैं जो छुपी हुई है। दूध दही घी का मिश्रित किया हुआ अर्घ एक ही सम दिखाई देता है। और है जिस समय देवी और देवताओं का अभिषेक किया जाता है उस समय इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। हे वर महोदय जी आज कन्यादाता आपको ये भेंट अर्पित करते समय और आपको ये दर्शा रहे हैं कि जिस तरह से इस अर्घ में एक नहीं कई प्रकार के गुण हैं और आप में भी कई प्रकार के गुण हैं, पर आप उन गुणों को काम में लाइएगा पर ठीक और सही समय पर। ठीक है। और अर्घ है प्रदान कर देने के बाद है कन्यादाता वर महोदय को मधुपर्क प्रदान करते हैं। मधुपर्क 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 प्रतिगृहताम मधुपर्क प्रतिगृह नामी। हे वर महोदय जी आप इस पत्ते को भी निकाल और वेदी से रख दोगे। 3 बार उसे अपने जुबान पे लगा लीजिएगा। आप इसे इस्तेमाल करके अंदाजा लगा लिए होंगे कि ये मधुपर्क कितनी मीठी है। न जाने मधुमक्खियां कितनी कठिनाइयों से इतनी मीठे मधुपर्क को तैयार करते हैं और खट्टे मीठे रस को लेकर के आते हैं और कठिन परिश्रम के साथ इस मधुपर्क को तैयार करते हैं। यहाँ पर कन्यादाता आपको मधुपर्क प्रदान करते समय
और आपको ये दर्शा रहे हैं कि हे बर महोदय जी, आज के बाद आप गृहस्थीदार जीवन में ढलने जा रहे हो और इन मधुमक्खियों की तरह आपके जीवन में न जाने कई प्रकार से उलझने और कई प्रकार से कठिनाइयां आने वाली है और आप उन उलझनों और कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन को उतने ही सुंदर बनाओगे। ठीक है, हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंगः पक्ष्याम विन्योगः, दाहिने हाथ में चलोगे राइट हैंड, जब मैं कहूं तो पी लीजिएगा। ओम ईश्वाय नमः स्वाहा, दूसरी बार इसे भी पीना होगा। ओम माधवाय नमः स्वाहा, तीसरी बार। ओम नरणाय नमः स्वाहा, हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग पक्ष्याम विन्योगः, बाएं हाथ में चलोगे लेफ्ट। गणनांतव गणपतगुंगः वामहे, प्रियनांतव प्रियपतगुंगः वामहे, निधिनांतव निधिपतगुंगः वामहे। वस्वम अहम जानी गर्भदम गदमजासि गर्भधम ओमः समुकश्च यगदंस्तक्ष कपिलव गज क्रंकालम द्रष्टो विकटो विगन्नाशो विनायकं द्रमगेतो गुणाधक्षौ भालचंद्र गजाननाथ वादिसतानि नमानि अपटे क्षण गुणयाद विद्रंभं विभाय च परवेश निर्गमे तथा संग्राम संकट चौ विधन्यस्तस्ना जायते। ओम तांबूलंगः श्रव्यामि पुंस्फलं श्रव्यामि अच्युतंगः श्रव्यामि निवेद्यं विलेपनं सिंदूरादिभूषितंगः लवंग इलैची सहितार्थ श्रव्यामि अतिश्री गणपति देवताभ्यो नमो नमः। चंदन की टीका उस सुपारी पर लगाओगे। ओम चंदनं कर्णं श्रवामि श्री गजानन देवताभ्यो नमो नमः। और संकल्प करेंगे, विनती करेंगे परमात्मन, ये संकल्प मैं आप ही को प्रति कर रहा हूँ। महान हो आप, संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का संकल्प है, पूर्ण करने वाले हो और आप हमारी भी संकल्प को पूर्ण कीजिएगा, यही मनोकामनाएं हमारी है। ओम तसत्त विष्णु यादव राम दीप्त प्रार्थ श्री श्वेत वारा भारत खंड आर्यवर्ते वर्तांत करतः श्रीजीदीपनाचक फल विदक्त फल प्राप्त है। कामनांग सिद्ध सर विक्रम संवादे मासनांग मासोस्तवय महामंगलमास है, महामंगलमास है, वैशाख मास है, वैशाख मास है, शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार वासते यामुक उत्पन्न कश्यप उत्पन्न नाम नमस्यः, वर महोदय नाम नमस्यः, सोहिल शर्मा नाम नमस्यः, कन्यादाता नाम नमस्यः, केशव प्रसाद नाम नमस्यः, विचार मुझ नाम नमस्यः, प्रसाद सर्व नाम नमस्यः, शांडिल गौद उत्पन्नः सकलवाक्ष मंगल प्राप्ताय सर्वरिष्ट निवास हरिष्ठ जी प्राप्ताय तसूर्ति पदक फल धमार्थ कामोक्षम नवलसिताय नित्यमुक्करन्न है विवाह पूजन निमितार्थ गणपति आदि लोकपालांग नवग्रह देवतांग सृजन पूर्वक इदंग चंदनं गर्वंग श्रुयामि श्री वैकुंठधीपति देवताभ्यो नमो नमः। और सभी इष्ट देवों की चरणार बिंद भी नमस्कार करेंगे। ओम श्री महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री नमः, हिरण्यगृह नमः, मातृभ्यो नमः, श्रीभ्यो नमः, कुलदेवभ्यो नमः, ग्रामदेवभ्यो नमः, वस्तुदेवभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वद नमः, श्री गुरु चरण पार ब्रह्मणे नमो नमः। धरती पर हाथ रखोगे और भूमि मात चरणार बिंद भी नमस्कार करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधुकी शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमो। यस्तुते हाथ जोड़ है
ओम गौरी पद्मा सचिमिधा सवक्तरि विजय जयादेव सेना सुधा सुधा मर्तलोक हस्त पुष्ट तुष्टतः तम गुणदेवता श्री गौरी आदि सर्वस्माटिका प्रेम नमो नमः। भूमि को छू करके और माथे से चढ़ाओगे और है भगवान श्री कलश कुंभ देव की चरणार बिंदु में नमस्कार करोगे। कलश में हाथ लगा लें, विनती करते हैं कि परमात्मन आत्म गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र वास करते हैं और आप अपनी आशीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। ओम कलशस्थ है मुख विष्णु कंठ रुद्र समा सिरता मूलतः स्थितौ कुशौ तु सागरा सर्वशक्त है दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणा। ओम श्री कलश कुंभ देवता ओम नमो नमः। लोटा पर चंदन का टीका लगाओगे, फिर सिंदूर का टीका लगाओगे। चंदनं खड्गं श्रव्यामि सिंदूरादिभूषणं श्रव्यामि श्री कलश कुंभ देवताभ्यै नमो नमः। और पंचलोकपाल देव की चरणार बिंदु नमस्कार करेंगे। विनती करें कि हम आत्मनि आत्महान सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ दीना अपने क्या भेंट गुरुनाथ की नमस्कार का भेंट में छोड़ दोनों हाथ परमात्मा हम पर आशीष प्रदान कीजिएगा। नमोस्तु ते सर्वभयो ये के चा प्रथमनुदरंदर सर्वभयो। ओम श्री पंचलोकपाल देवताभ्यै नमो नमः। ओम तांबूलं श्रव्यामि पुंगिफलं श्रव्यामि अथतं श्रव्यामि विद्यं विलेपनं सिंदूरादिभूषणं श्रव्यामि लवंग इलायची सहितार्घ श्रव्यामि अति श्री पंचलोकपाल देवता नमो नमः। रंग चंदनं कलरंग श्रव्यामि श्री पंचलोकपाल देवताभ्यै नमो नमः। शीतल जल गंगा श्रव्यामि श्री पंचलोकपाल देवताभ्यै नमो नमः। और योगनी माँ की चरणार बिंद नमस्कार करेंगे। अवहया मया देवी योगनी परमेश्वरी योग भयासन संतुष्ट परते भयादेव कुंडल त्रिलोचना। ओम श्रीयोगनी माताभ्यै नमो नमः। और जगत गुरु देवों की चरणार बिंद नमस्कार करते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को ध्यान करोगे। विनती करें कि परमात्मन मैं आप सभी को साक्षीमान इस यज्ञ विधि से पूजन कर रहा हूँ और विपत्ति पड़ जाने पर आप विभिन्न रूप अवतार धारण कर संसार में प्रत्येक प्राणियों पर कृपा करने वाले हो और आप अपनी आसीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तांबूलं श्रव्यामि पुंगिफलं श्रव्यामि अथतं श्रव्यामि नैवेद्यं विलेपनं सिंदूरादिभूषणं श्रव्यामि लवंग इलायची सहितार्थ श्रव्यामि यति श्री जगद्गुरुदेवताभ्यै नमो नमः। इदं चन्दनं कर्णं श्रव्यामि श्री जगद्गुरुदेवताभ्यै नमो नमः। शीतल जल गंगा श्रव्यामि श्री जगद्गुरुदेवताभ्यै नमो नमः। और
प्रजापति श्री इंद्र भगवान की चरणार बिंदु नमस्कार करेंगे। विनती करते हैं कि हिरणात्मन आप तो समस्त वनस्पतियों पर कृपा करने वाले हो और आप अपनी आसीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। हवे हवे स्वस्ति नु हवे आमी शंकराय ओम है श्रीन्द्र देवताभ्यम नमो नमः। और सूर्यादि नवग्रह देवों की चरणार बिंदु भी नमस्कार करेंगे। विनती करें कि आत्मन आप अपने ग्रह मंडल को शांत कीजिएगा और जितने भी ऋषि मुनि उन्हें भी विधि पर आह्वान करें। विनती करें कि आत्मन आप महान हो सर्वशक्तिवान हो और जितने भी ऋषि मुनि उन्हें विधि पर आह्वान करते हुए विनती करते हैं कि आत्मन में आप सभी को साक्षी मान इस यजविधि से पूजन कर रहा हूँ। शायद जाने जाने किसी भी तरह से त्रुटियां हो रही हो या हो गई हो, परमात्मा ने आप महान हो, आप हमें क्षमा करोगे। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री पुरांधकारी भानु स्तौ सचिवमेश गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तो। ओम गणधीपं नमस्कृताय नारद मुनि सर्दुलम विश्वा मिंद्र महामुनियम प्रसिद्ध तथा व्यक्तिकाश यज्ञं करो तुमं। ओम तांबूलं श्रव्यामि पुंगफलं श्रव्यामि अच्छतं श्रव्यामि निवेद्यं विलेपनं सिन्दूरादिभूषणं लवंगलैची शैतार्थ समर्पयामि अति स्त्री सूर्यादिनवग्रदेवता ओम नमो नमः। इदं चंदनं कर्णं श्रव्यामि श्री शौर्यादिनवग्रदेवताभ्यं नमो नमः। और जब की बारी आई कन्या विवाह मंडप के तले पधारने वाली है, क्यों न मंगल गीत गाने वाली टोली एक सुंदर मंगल गीत का गान करें और आप सभी को अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। धीरे धीरे बढ़िया जन की दुलाई। समय है उनसे मैया भी आए, समय है उनसे मैया भी आए। हम लोग को नहीं दिखाई पड़ेगा। चलो जन की दुलारी धीरे धीरे बढ़िया जन की दुलारी। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगाए प्यारी दुल्हनिया आए हैं, हाथों में माला लेके ही आए। छोटा सा घूंघट निकल के, छोटा सा घूंघट निकल के
हट जा सकिया दुल्हन रानी मड़ई में आए हट जा सकिया दुल्हन रानी मड़ई में आए दाहिने हाथ में जल लोगे राइट है, जब मैं कहूँ तो पी लीजिएगा। ओम ईश्वर नमः स्वाहा दूसरी बार। ओम माधवाय नमः स्वाहा तीसरी बार। ओम नरणाय नमः स्वाहा हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्षाम विन्यौगहां बाएं हाथ में जल लोगे लेफ्ट हैंड। दाहिने हाथ के कान उंगली के बगल वाले उंगली यानी कि अमी का उंगली जल में रखोगे। जैसे मैं कहूँ मेरे साथ करते चलोगे। ओम वांग में अस्त अस्त हो। ओम नक्षोर में प्राण अस्त हो। ओम अक्षौर में चक्षुर अस्त हो। ओम कन्योर में श्रोतम अस्त हो। ओम बाहुल में बलमस्त हो। ओम हृदय में शांतिरस्त हो। ओम उजोर में उजुवस्तु बचा जल ऊपर छीटो गया। ओम यारिस्तानी में अंगानी तनुस्तनमा में सहे संतु। ओम धूतावानंगतः चादंडी में पवित्र में कुचियाशनम। सभी देवी और देवताओं की चरणार बिंद भी नमस्कार करते हैं। विनती करेंगे हिरमात्मन आत्मान हो और आप अपनी आसीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नरहं नमः। श्री महेश्वरं नमः। वाणी हिरण्यगर्भं नमः। पृथ्वीभं नमः। सुधीतिभं नमः। कुलदीतिभं नमः। करामधीतभं नमः। वस्तुदीतिभं नमः। स्थान देवताभं नमः। सर्वद नमः। श्री गुरु चरणै पार ब्रह्मे नमो नमः। और चलते हैं जगत जननी गौरी माँ की चरणार बिंदु भी नमस्कार करेंगे। और नारियों के लिए माँ गौरा का पूजन महान माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि जिससे माता सुनैना जी की आज्ञा पा करके सखी सहेलियों के संग जानकी जी और माँ गौरा का पूजन करने के लिए जा रहे थे, उधर गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाए राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प को चुनने के लिए आए हुए थे। एक सखी जी ने रघुनाथ जी का दर्शन पाए और जानकी जी से हटकर कहने लगे कि हे जानकी जी, बाग में तो सुंदर किशोर अवस्था वाले बालक आए हुए हैं, देखने योग्य है। और जानकी जी से हट कर लेने पर जानकी जी रघुनाथ जी के दर्शन पाने के लिए तैयार हो गई। पांवों के आंख से रघुनाथ जी जान गए कि हमारी ओर कोई आ रहा है।
नयन से नयन मिले, ऐसे मानिए कि सदियों से बिछड़े और आज आकर के मिले हैं। और सखियां और भ्राता लक्ष्मण और ये देख घबराए, धीरे से भ्राता लक्ष्मण जी प्रभु राम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री गुरु विश्वामित्र जी हमारे राह देख रहे हैं। और ये दोनों भ्राता वहां से गुरु विश्वामित्र जी के पास चले और जानकी जी माँ गौरा के मंदिर में चली। माँ गौरा का सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी और क्या कह रही है कि हे माँ, आप एक नारी हो और मैं भी एक नारी हूँ। आप संसार में रहने वाले प्रत्येक नारी की मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो और आप हमारी भी मनोरथों को पूर्ण कीजिएगा। माँ गौरा का सन्मुख माँ जानकी जी ने जो भी कुछ मिन्नतें मांगी, माँ गौरा ने उसे पूर्ण किया। आज वो अवसर है जो आप माँ गौरा से मांगना चाहो तो मांग सकती हो। गौरी परमा सती मिधा सभत्री विजय जया देव सेना सुधा सुधा मर करो भस्त पुष्ट है पुष्ट तंगुलता श्री गौरी आदि सदस्माटिका भैम नमो नमः। धरती पर हाथ रखोगे और भूमि मां के चरणार बिंद नमस्कार करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वरत साधु की शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और कन्या के भ्राता श्री जहां पर भी हो और विवाह मंडप को तले पधारिएगा। आती है तो विवाह मंडप के तले भाई पधारता क्यों है? और यहाँ पर और भाई आता है विवाह मंडप के तले और ये प्रतिज्ञा करता है कि बहना, हम जितने भी भाई हैं सभी भाइयों की ओर से विदित होकर के आया हूँ। और जब जब आप पर विपत्ति पड़े और आप हम भाइयों को पुकार करना और आपके पुकार पर हम जितने भी भाई हैं अपने प्राण को त्याग देंगे। है बहना, आपके ऊपर किसी भी तरह से आंच न आने देंगे। भाई ये प्रतिज्ञा करता क्यों है? क्योंकि जिस समय माता और पिता बेटी का कन्यादान अथवा पानी ग्रहण संस्कार को संपन्न कर देते हैं और उस तरह माता और पिता की जो रिश्ता है से टूट जाती है, भाई हाथों में गंगा जल गुली और साक्षी मानो से डालता है। मंगल गीत गाने वाली गंगा जय द्वारा भारत वैशाख मास है, वैशाख मास है शनिवार गणपति आदि दिलोपाल नवग्रह देवतरांग सृजन पूर्वक चहान करिष्य है। कन्यादानंग महानदानंग दब्बदानंग दुर्लभम ओम यति शुभांगनम है। हे वर महोदय जी, आप अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओगे
कन्या के हाथ को उठा वर महोदय के हाथों पर रख दे। हे वर महोदय जी, जिस तरह से आज आप कन्या के हाथ को थामे हुए हो कि आप मुझे एक बात की वादा दे सकते हो कि इस हाथ को जीवन भर इसी तरह से थामे रहोगे। ठीक है मुन्नी, जो आटे की लोई है उसे वर महोदय के हाथों पर रख दे। वर महोदय जी आप इसे उस ओर अपने पुरोहित जी को दे दें। और दूल्हे की जो बुनाई जी है भैया कृपया ये कीजिएगा, गठबंधन यानी कि रिबन और नेक साथ में छोड़ देते। और बारी पांव पूजने की है वर और वधू। आप दोनों जने अपने दाहिने पांव ये कीजिएगा, गठबंधन यानी कि रिबन और नेक साथ में छोड़ देते। और बारी पांव पूजने की है वर और वधू। आप दोनों जने अपने दाहिने पांव यानी कि राइट लेग इस थाली में छुआओगे और तीन बार जल को छुओगे, पांव को छुओगे, अपने माथे से चढ़ाओगे। गुरु बोलाएंगे आम विराज दुहामहि पादंग विराज दुहामहि, आम विराज दुहामहि पादंग विराज दुहामहि। ठीक है, पांव को बटोर लोगे और जो ये भेंट है इसे हाथों से ले ले। और जो ये भेंट है इसे हाथों से ले लें और भगवान को साक्षी मानते हुए वर और वधू के हाथों से रखोगे। अब आप दोनों जने दान लेने के योग हो गए हो। ठीक है, जो भी कुछ आप दोनों जनों के हाथों में दिया जाए आप दोनों जने कहोगे ओम शुभमस्तु, ओम शुभमस्तु कहते जाएं, लेते जाएं, उस ओर देते जाएं। और आप दोनों जने खड़े हो जाओगे और पुष्प को बांट लोगे, फूल बांट लेना। ठीक है, वर वधू को आशीर्वाद दोगे। ओम पुत्रवान धैर्यवान ईशनांग शुभ कल्याण मस्तु हो। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग वक्ष्याम विन्योगः, राइट हैंड में पानी पिए है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, दूसरी बार। ओम माधवाय नमः स्वाहा, तीसरी बार। ओम नरणाय नमः स्वाहा। हाथ धो। ओम हस्तंग वक्ष्याम विन्योगः। वर और वधू आप दोनों जने अपने दाहिने पांव यानी कि राइट लेग इस थाली में छुआओगे और 3 बार जल को छूना है, पांव को छूना है और अपने माथे से चढ़ाना है। ओम विराज दुहामहि पादंग विराज दुहामहि, ओम विराजो दुहामहि पादंग विराजो दुहामहि। ठीक है, पांव को बटोर लोगे और जो ये भेंट है इसे हाथों से ले लें और साक्षी मानते हुए भगवान को वर वधू के हाथों से रखोगे। ओम शुभ मस्तु कहना मत भूलिएगा। ओम शुभ मस्तु कहते जाएं, लेते जाएं, जोर देते जाएं। ठीक है, और आप दोनों जने खड़े हो जाओगे। और आशीर्वाद दोगे।
ॐ पुत्रवाण देवानि सनांग शब्द कल्याण मस्तु। पाँव पूजने वाले आगे की ओर बढ़ते हैं। याद रहे कि मुझे इंतजार न करना पड़े। पाँव पूजने वाले आगे की ओर बढ़ते रहे। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्युगः। पानी जल पीना है। राइट हैंड ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम नरनाय नमः स्वाहा। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्युगः। और ठीक उसी तरह से पाँव को आगे बढ़ाना है। 3 बार जल को छुओगे, पाँव को छुओगे और अपने माथे से चढ़ाओगे। ओम विराज दोहमसि पातंग विराज दोहामयी। ओम विराज दोहमसि पातंग विराज दोहामयी। और जो ये भेंट है इसे हाथों से ले लें। भगवान को साक्षी मानते हुए वर और वधू के हाथों से रख दोगे। ओम शुभमस्तु कहते हुए और उस ओर देते जाइएगा। खड़े हो जाओगे, पुष्प को बांट लोगे और वधू को आशीर्वाद दोगे। ओम पुत्रवाण धीरवाणी सनांग शुभः कल्याणमस्तु। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्युगः। दाहिने हाथ में जल लेना है, राइट हैंड। जब मैं कहूं तो पी लीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार इसे पीना होगा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम नरनाय नमः स्वाहा। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्युगः। ठीक उसी तरह से पाँव को आगे बढ़ाओगे। 3 बार जल को छुओगे, पाँव को छुओगे, अपने माथे से चढ़ाओगे। ओम विराज दोहमसि पातंग विराज दोहामहि। ओम विराज दोहमसि पातंग विराजो दोहामहि। जो ये भेंट है इसे हाथों से ले लेते हैं। भगवान को साक्षी मानते हुए वर वधू के हाथों से रख दें और ओम शुभमस्तु कहते जाएं, लेते जाएं, उसे और देते जाएं और खड़े हो जाओगे। पुष्प को बांट लोगे, वर वधू को आशीर्वाद दोगे। ओम पुत्रवाण धीरवाणी सनांग शुभ कल्याणमस्तु। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्युगः। जल पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम नरनाय नमः स्वाहा। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विन्युगः। और ठीक उसी तरह से पाँव को आगे बढ़ाओगे। 3 बार जल को छुओगे, पाँव को छुओगे, अपने माथे पे चढ़ाओगे। ओम विराज दोहमसि पातंग विराज दोहामहि। ओम विराज दोहमसि पातंग विराजो दोहामहि। जो ये भेंट है इसे हाथों से ले लें और भगवान को साक्षी मानते हुए वर वधू के हाथों से रख दोगे। ओम शुभमस्तु कहते जाएं, लेते जाएं, उसे और देते जाएं।
ओम पुत्रवान धीरवान ईशनां शुभ कल्याण नमस्तु। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग बक्ष्याम विनियोगः। दाहिने हाथ में जल लोगे, राइट हैंड जब मैं कहूँ पी लीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार ओम नरनाय नमः स्वाहा। हाथ धो। ओम हस्तंग बक्ष्याम विनियोगः। पाँव को आगे बढ़ाओगे। 3 बार जल को छुओगे, पाँव को छुओगे, अपने माथे से चढ़ाओगे। ओम विराज दोहा मसी पाचंग विराज दोहा मही। ओम विराज दोहा मसी पाचंग विराजो दोहा मही। और जो ये भेंट है इसे हाथों से ले लीजिएगा और वर वधू के हाथों से रखते हुए और ओम शुभ वस्तु कहना मत भूलिएगा। खड़े हो जाओगे, वर वधू को आशीर्वाद दोगे, पुष्प को बांट लोगे। ओम पुत्रवान धीरवान ईशनां शुभ कल्याणमस्तु। जो छोटे छोटे बच्चे हैं मंच की ओर चले जाए और भोजन परोसने वाले बिल्कुल तैयार हैं। पांव पूजने वाले आगे की ओर बढ़ते रहे। पांव पूजने वाले आगे की ओर बढ़ते रहे, नहीं तो फिर दान करने वाले आगे की ओर आए। ओम यज्ञदेवताय नमः स्वाहा। अग्नियाय इदं नमः। ओम भव स्वाहा भवाय इदं नमः। ओम स्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नियाय स्वाहा अग्नियाय इदं नमः। ठीक है। चावल छोड़ते चलोगे, मेरे साथ सुहा कहते चलोगे। ओम यज्ञीर ज्योतिर्ज्योतिर्यज्ञीर स्वाहा। ओम यज्ञीर ज्योतिर्वंश ज्योतिर्यज्ञीर स्वाहा। ओम श्री ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्याय स्वाहा। ओम श्री ज्योतिर्वंश ज्योतिर्सूर्याय स्वाहा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम सर्वज नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवताय नमः स्वाहा। ओम शिव देवताय नमः स्वाहा। ओम इंद्र देवताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीमान माताय नमः स्वाहा। ओम सूर्यादन कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवताय नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा। भैरवाय स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनामृतमोक्षममृतार्थ। स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनामृतमोक्षममृतार्थ। स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनामृतमोक्षममृतार्थ। स्वाहा। ओम शनिदेवताय नमः स्वाहा। ओम श्री राहुदेवताय नमः स्वाहा। ओम केतुदेवताय नमः स्वाहा।
ओम बृहस्पति देवताय नमः स्वाहा। ओम शुक्र देवताय नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवताय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री भौम देवताय नमः स्वाहा। ओम यज्ञीर ज्योतिर्ज्योतिर्यज्ञीर स्वाहा। और कन्या के भ्राता श्री जहां पर भी हो विवाह मंडप के तले बधाइएगा। बारी लाजावती की है। एक बात की वादा दे सकते हैं, इंसान के दुख और सुख में भी इसी तरह से शामिल रहेगा। लावा छोड़ेगा, हाथ में सुहा बोलेगा, तब गिराना, पत्ती नहीं बांधेगी। इदन्नराजबन्दिकाय स्वाहा। एक बार और ओम जन्नराजबन्दिकाय स्वाहा। एक बार और ओम इदन्नराजबन्दिकाय स्वाहा। और है प्रथम पीढ़ी में कन्या लाजावतियां छोड़ते समय अग्निदेव से विनती करती है कि अग्निदेव जितने प्रेम से एक लाजाएं जल करके भस्म हो रहे हैं और है उतने ही प्रेम हमारी दंपत जीवन में रहे। कन्या अग्निदेव से विनती करती है कि जिस जोड़ी में प्रेम नहीं और वो जोड़ी जोड़ी नहीं कहलाती है। कन्या विनती करते हुए आगे, वर्म होने पीछे मंगल गीत गाने वाली जोड़ी। बड़े अरमान सिरा कहे बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में है पहला कदम, हो पहला कदम। बड़े अरमान सिरा कहे बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में है पहला कदम, हो पहला कदम। बड़े अरमान से चलती हो सजन पहला भवर, हो सजन पहला भवर। प्यार के दुनिया में है पहला कदम, हो पहला कदम, हो पहला कदम, हो पहला कदम, हो पहला कदम। ओम इदन्नराजबन्दिकाय स्वाहा। एक बार और ओम इदन्नराजबन्दिकाय स्वाहा। एक बार और ओम इदन्नराजबन्दिकाय स्वाहा। और दूसरी पीढ़ी में कन्या लाजावतियां छोड़ते समय अग्निदेव से विनती करती है कि हे अग्निदेव, जिस तरह से एक लाजाएं जल करके भस्म हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जाने अनजाने किए हुए जो हमारी पाप हैं और वो भी जल करके भस्म हो जाएं, ताकि मैं अपने पति के घर जाऊं तो निर्फल जाऊं। और दूसरी पीढ़ी में कन्या विनती करते हुए आगे और वर्म होने पीछे मंगल गीत गाने वाली टोली। सीताराम की भवैया बड़ी प्यारी याद, बड़ी प्यारी याद। बेटियों में भवैया बड़ी प्यारी याद।
आगे चले दुल्हनिया पीछे पीछे रघुआई। सुंदर सुंदर जोड़ी बनी है शोभा बरनी न जाई। सीता राम की भावरिया बड़ी प्यारी लागी, बड़ी प्यारी लागी। बेटी वो मेरी भावरिया बड़ी प्यारी लागी। ओम भवाय स्वाहा। एक बार और ओम अरुणेन्द्रौलग्नपन्तिकाय स्वाहा। एक बार और ओम इदन्नः लग्नपन्तिकाय स्वाहा। और तीसरी फेरी में कन्या लाजावतियां तोड़ते समय अग्निदेव से विनती करती है कि अग्निदेव हमारी जोड़ी से वृद्धि हो ताकि सहज में हम ग्रस्त का जीवन इस पार से उस पर ले जा सके। और कन्या विनती करते हुए आगे वर महोदय पीछे मंगल गीत गाने वाली जोड़ी। ये घूमे लगी घूमे लगी घूमे लगी ना, वो घूमे लगी घूमे लगी घूमे लगी ना। अब तेरी भावरिया बेटी घूमे लगी ना, तेरी भावरिया तो घूमे लगी ना। रोट तेरी भावरसिया आगे चली है पीछे चली अब रघुरैया। घूमे लगी घूमे लगी घूमे लगी ना, वो घूमे लगी घूमे लगी घूमे लगी ना। अबे तेरी भावरिया सिया घूमे लगी ना, अबे तेरी भावरिया सिया घूमे लगी ना, अबे तेरी भावरिया सिया घूमे लगी ना, अबे तेरी भावरिया सिया घूमे लगी ना। ओम जल प्रजापताय स्वाहा। धन प्रजापताय जन्म। ओम जन प्रजापताय स्वाहा। ऐसे करके हाथ रखो, ठीक, बगल नहीं गिरे, देखना है। ओम इदन प्रजापताय स्वाहा। चौथे फेरी में वर महोदय आगे और कन्या पीछे मंगल की गाड़ी वाली टोली मुझे इंतजार करें जब तक कि मैं इशारा रोड़ी को पीस और उसे बगल कर देते हैं। आंधी हो या तूफान हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह से आप दोनों को साथ में होकर के अपने जीवन का निर्वाह करना है। ठीक है कन्या जी, अभी तक तो आप अपने माता पिता के घर थी और आज के बाद है और आप ससुराल जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो किसी कारण बस वहां पर आपको कुछ कष्ट झेलना पड़े तो वहां पर आप अपने मन को कुछ छोटी करोगी। माता सीता राजमहल में रहने वाली थी, वो जिस समय उनके पति श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भोगने को आया और वो राजमहल के ईश्वरान को त्याग है और अपने पति के साथ दर बदर की ठोकर खाने के लिए तैयार हो गई, पर उठ तक न थी। सती अनसुईया आदि महान है वो प्रतिव्रता नारियां जिसके मिसालें हमारे ग्रंथ गाते हैं। और है जो नारी प्रतिव्रता धर्म को पालन करते हुए और अपने जीवन का निर्वाह करती है, जो प्रतिव्रता नारी होती है जिनके सपनों में भी पराये पुरुषों का सपना नहीं आता और वही नारी वैकुंठ को जाती है। ठीक है, आप अपने दाहिने पांव यानी कि राइट लेग उस शिला यानी कि पत्थर पर छुआओगे। वर महोदय जी आप कन्या के कांधे पर हाथ रखोगे। वर महोदय जी कहते हैं कि महान है आप जो मेरे साथ दुख और सुख में भी चलने के लिए तैयार हो। यहाँ पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि जैसे हर रोज सुबह सूर्य उगता है सांझ को डूब जाता है, अपने मार्ग नहीं भूलता, ठीक उसी तरह से हम और आप दोनों साथ में होकर के अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। ओम हम पया प्रत आपयो पया दरंतरिक्ष व्युधा प्रारीश शब्दो महम। पाँव को हटा लोगे, हाथ को हटा ले। वर महोदय आगे कन्या पीछे, कासा वाले साथ देते रहिएगा।
या वधू, आप मुझे सर हिला करके ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप पहले मंडल के निकट आ जाएं और अपने दाहिने पांव यानी कि राइट लेग पहले सीने पर रखोगे। जैसे ही मेरा एक प्रसंग पूर्ण होगा, बाएं पग को बराबर करना है और दाहिने पग फिर दूसरे चीने पर रखना है, ठीक है। और प्रथम मंडल पर कन्या जी वर महोदय आपसे कह रहे हैं, यदि आप मेरे माता पिता और गुरुजनों को अच्छे से अच्छे भोजन बना करके खिलाने की वादा करती हो तो मैं आपके साथ प्रथम मंडल में चलने के लिए तैयार हूं। क्या बोलनी आप इस बात की मानता लेती हूँ? बाबू को बराबर करोगे। ओम एक मिसी विष्णु तनाय तू। दूसरे मंडल पर जाना चाहिए। दूसरे मंडल पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि घर के संग्रहार करने की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ये मैं आप पर सौंपूंगा। जैसे कि हंडी बर्तन प्लेट पियाली इत्यादि होती है, आपको इन्हें संवार करके रखना है। इतने ही नहीं, घर में और भी कई आवश्यक वस्तुएं मानी जाती है, आप इन्हें संवार करके रखें ताकि आवश्यकता पड़ जाने पर यह ठीक समय हाथ लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय आप क्रोध हो जाए, क्रोध उन बर्तनों पर दिखाना शुरू कर दें, ठीक है। पग को बराबर करोगे। ओम दोस्तों में से विष्णु तनाय तू। और तीसरे मंडल पर दाहिना चरण। और तीसरे मंडल पर वर महोदय जी क्या कहते हैं, अक्सर देखा जाए जो पति होते हैं धन कमाने के लिए बाहर जाया करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जो पति आपका धन कमा करके घर में लाए और जो सप्ताह भर चलनी थी आप उसे 2 ही दिन में खत्म कर दें। यदि ऐसे करोगे तो गृहस्थी ऐसी नहीं चलती है। और आपको उस धन को खर्च करना है तो एक परस्पर बैठ सलाह मशुरा कर तभी आप उस धन को भी खर्च करोगे, ठीक है। पग को बराबर करोगे। ओम तित्व में सी विष्णु तनाय तू। चौथा मंडल पर रहना चरण। चौथे मंडल पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि आज के बाद यदि मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा रहूं और उस बीच आपको कोई बातें याद आ गई हो जो मुझसे कहनी हो तो कहीं ऐसा न हो कि आप उन दोस्तों के बीच आ जाए और जो भी कुछ आपके जी में आए और कहना शुरू हो जाए। यहाँ पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि आज के बाद यदि मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा रहूं और उस बीच आपको कोई बातें याद आ गई हो जो मुझसे कहनी हो तो आप किसी न किसी तरह से मुझे इशारा दे करके बुलाओगी। हम आपसी बातें एक एकांत स्थान पर करेंगे जहाँ हम दोनों के सिवाय कोई ना हो, क्योंकि दीवारों के पास भी कान होते हैं, ठीक है। पग को बराबर करोगे। ओम चौथे में सी विष्णु तनाय तू। पांचवें मंडल पर दाहिना चरण। और पांचवें मंडल पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि यदि हम अपने सुरक्षा के लिए पशु पक्षियों का पालन पोषण करेंगे या भूमि को खरीदेंगे या उसे बेचेंगे या ग्रह निर्माण करेंगे, यदि मैं आपसे कुछ राय सलाह लूं तो आप मुझे सही राह भी दर्शाइएगा, ठीक है। पग को बराबर करोगे। ओम पंचमी सी विष्णु तनाय तू। छठा मंडल पर दाहिना चरण। छठा मंडल पर मेरे पास यहाँ एक नहीं 2 प्रसंग है, एक वर का एक वधू का। अभी तक वर का प्रसंग पहले कहते हुए आया हूँ तो पहले कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ इस छठे मंडल पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि आज के बाद यदि आपको अपने माता पिता के घर आना हो या सखी सहेलियों के यहाँ जाना हो, यहाँ तक आपको शहर भी जाना हो तो मुझसे सबसे पहले अनुमति लीजिएगा, आज्ञा लीजिएगा, तभी आप अपने कदम घर से बाहर निकालिएगा, ठीक है। वर महोदय जी इस छठे मंडल पर कन्या जी क्या कहती है, अभी तक तो मैं आपके 6 वचन मानती हुई आई हूं। हाँ, यदि आप मेरे एक वचन न मानोगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। कन्या जी क्या कहती है कि आज इस प्रजापति मंडप के तले में अपने आप को संपूर्ण सौंप रही हूं, मगर आज से जो आपकी उम्र की है आपकी बहन के समान होगी और जो आपकी उम्र से बड़ी है सो माँ के समान रहेगी और जो आपकी उम्र से छोटी है सो बेटी के समान रहेगी। पत्नी मैं केवल एक ही रहूंगी। क्या इस बात की मानता लेते हो? तब को बराबर करोगे। ओम छठ में सी विष्णु तनाय तू। 7वां मंडल पर दाहिना चरण। 7वें मंडल पर गौर कीजिएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। मैं खुलेआम शब्दों में कह देना उचित समझता हूं कि कह देना कुछ और निभाना कुछ और होता है।
हाँ, यदि आप दोनों जने मुझे एक बात की वादा दे रहे हो कि जो भी कुछ बातें मैं आप दोनों जनों को बतलाया हूँ, आप दोनों जने इसी के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करोगे, तो आप दोनों जने 7वें मंडल से निकल जाए। ओम सप्तम श्री विष्णु तनाय तो बेटा आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्तों के साथ में बैठे रहे और उस बीच आपको कोई बात याद आ गई हो जो अपने पत्नी से कहनी हो, उन दोस्तों के बीच अपने पत्नी को बुला ले और वहां पर उनका बेइज्जत करना शुरू कर दे। आज के बाद यदि आप अपने दोस्तों के साथ में बैठे रहोगे और उस बीच आपको कोई बात याद आ गई हो जो अपने पत्नी से कहनी हो, तो उन दोस्तों के बीच से उठोगे, एक एकांत स्थान पर जाओगे जहां तुम दोनों के सिवाय कोई ना हो, वहां पर आपस की बातें को कीजिएगा, ठीक है। और कन्या जी क्या कहती है कि यदि आपको पशु पक्षियों का पालन पोषण करना है, भूमि को खरीदना है या उसे बेचना है या गृह निर्माण करना है, आप इन कार्यों को कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर तनाव में आकर के नहीं, मुझसे भी कुछ राय सलाह ले लीजिएगा ताकि मैं भी आपको कुछ सही राह दर्शा सकूं, ठीक है। और जिस तरह से आज है मैं आप दोनों जनों को शिक्षाप्रद बातें अथवा गृहस्थीदार जीवन का ये चंद विधाने हैं जो बतला रहा हूं। एक स्थान पर और पंडित जी बड़ी अच्छी तरह से वर और वधू को गृहस्थीदार जीवन का विधान समझाया था, पर हुआ यूं, कुछ दिन बीता और वही वर महोदय मारेंगे पंडित जी को मिल गए। पूछा पंडित जी बेटा कैसे हाल है, कहा कि ठीक है। घर का हाल पूछा तो कहते हैं कि पंडित जी आपके बताए हुए बातों को हम नहीं बोले और अभी घर में पत्नी बोल रही है और मैं सुन रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि ये भी ठीक है, इस तरह से जीवन निर्वाह हो सकता है। और दूसरी बार की में जब वही वर महोदय मारे पंडित जी को मिल गए, पूछा पंडित जी बेटा कैसे हाल, कहा कि ठीक। घर का हाल पूछा तो बतलाए पंडित जी हम आपके बताए हुए बातों को अब भी नहीं भूले हैं। पहले घर में पत्नी बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, अब मैं कह रहा हूँ पत्नी को कहिए। पंडित जी ने कहा कि यह भी ठीक है, इस तरह से जीवन निर्वाह हो सकता है। तीसरी बार की में जब वही वर महोदय मार्ग में पंडित जी को मिल गए तो पूछा पंडित जी बेटा कैसे हाल, कहा कि ठीक। घर का हाल पूछा तो वर महोदय तनमना उठा। कहते हैं कि पंडित जी बार बार मिलते हो, आप मुझसे एक ही बातें पूछते हो क्यों? अरे सदियों बीत गए, आपके बताए हुए बातों पर हम अब भी चल रहे। पहले घर में पत्नी बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, जब मैं कह रहा था तो पत्नी सुन रही थी। फिर पंडित जी अब हम दोनों साथ में होकर के बोलते हैं, पूरे गांव वाले सुनते हैं। ऐसे हो ही नहीं चाहिए, ठीक है। खड़े हो जाओगे। अच्छा बेटा सीधा उधर जाओ, लेफ्ट हैंड पूरा राउंड घूमो, लेफ्ट हैंड पूरा लेफ्ट हैंड ले लो और इधर आ जाओ, बैठो। हाँ, बैठो। आप चाहिए और जब उन कन्या के सातों वचनों को वर महोदय जी मान लेते हैं तो यहाँ पर कन्या जी वर महोदय जी क्या कहते हैं कि आज मैं आपके मांग में सिंदूर और माथे पर सिंदूर का चिन्ह देने जा रहा हूँ। ये चिन्ह सुहाग का होगा, ठीक है। यहाँ पर वर महोदय जी क्या कहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूं आप अपने मांग और माथे को सजाए रहिएगा, मेरी लंबी उम्र की कामनाएं कीजिएगा, ठीक है। न जाने कई दंपति जीवन बिताने वाले और इन शर्तों को तो मान लिया है विवाह के दरमियान कि मैं अपने मांग और माथे को सजाए रहूंगी, अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करूंगी, पर इस जमाने में यह प्रतिवर्षा नारियां कुछ ज्यादा प्रगतियां कर गई। वस्त्रों के आधारों पर अपने माथे पर टिकलियां लगा करके घूमना शुरू कर दी। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बड़ी डींगे मार दी, तो मैं आपको बतलाऊं
एक प्रतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति का प्राण यमराज के हाथ से छुड़ा करके ला सकती है। कब है? जब वो 16 श्रृंगार परिपूर्ण होकर के और प्रतिव्रत धर्म को पालन करती है, तब है। और ये इतिहास गवाह है कि सत्यवती आदि जो नारी है यमराज के हाथों से भी अपने पति का प्राण छुड़ा करके लाई है। अभी तक नहीं तो अब से आप अपने मांग और माथे को सजाए रहिएगा, अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं कीजिएगा। और है मंगल गीत गाने वाली टोली, बारी सिंदूर भरने की है। अरे दुल्हन मैं तुझको बनाऊंगा, अभी माथे पे सिंदूर मैं तुझको बनाऊंगा, अभी माथे पे सिंदूर करूंगा। सिंदूर पे टीका लगाऊंगा, तेरे माथे पे सजाऊंगा। सुहागिन रहूंगी मेरी बलमा, मैं सुहागिन रहूंगी मेरी बलमा। तेरे दिल में बसूंगी मोरी बलमा, तेरे दिल में बसूंगी मोरी बलमा। मोरी बलमा में मोरी बलमा में सुहागिन रहूंगी, मैं सुहागिन रहूंगी मोरी बलमा, तेरे दिल में बसूंगी मोरी बलमा। और भाई बात पाठ छोड़ने की है, दूल्हे के बड़े भाई जहाँ पर भी है विवाह मंडप के गले बधाइएगा। अरे बेटी भाई बात पाठ छोड़ने की है और जहाँ पर भी हो विवाह मंडप के गले बधाइएगा। बेटी को लगे रखना याद तो मंगलसूत्र पहना, तो मंगलसूत्र पहने। बेटी को लगे घर में भाना तो मंगलसूत्र पहना। बेटे को लगे घर में निभाना तो मंगलसूत्र पहना, तो मंगलसूत्र पहने। बेटे को लगे घर में निभाना तो मंगलसूत्र पहनना। मंगलसूत्र के और आज कन्या अपने माता पिता के घर को छोड़ और ससुराल को जा रही है। शायद है किसी कारणवश कन्या को पिता की आवश्यकता पड़ी तो आप उस स्थान पर खड़े रहोगे, और ससुर की आवश्यकता पड़ी तो आप उस स्थान पर भी खड़े रहोगे, और भाई की आवश्यकता पड़ी तो आप सदैव अपने दाहिने हाथ आगे बढ़ा करके रखोगे। और एक मेहरबानी और कीजिएगा, यदि ये दोनों गृहस्थीदार जीवन के राह से भाग जाए तो आप इन्हें सही राह भी दर्शाइएगा, ठीक है। और जो माला है 3 बार कलश में छुआओगे, कन्या के माथे से छुआओगे, गले में डाल दोगे। मंगल गीत गाने वाली टोरी हमारे जटुआ के छोटे बड़े गड़ावा, हमारे जटुआ के छोटे बड़े गड़ावा। शांति पाठ करेंगे।
कहना आप महान हो क्या है नाचे मरवंते करे करे नाचे और विवाह के बाद है बेला शिष्टाचार की आई है हमारे प्रांगण पर आए हम आपका आदर सम्मान और उस सही ढंग से नहीं कर सके जिस तरह से आप सोच करके आए थे और बैठने का साधन यदि हम उचित नहीं दे पाए यदि हमारी ग्राहकीगणों की ओर से किसी प्रकार से त्रुटियां हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। इधर संबंधी भाई जी क्या कहते हैं कि हे संबंधी भाई जी जिस समय से मैं आपके प्रांगण पर आया हूँ और ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर आ गया हूँ आपने हमारे सेवा संस्कार इतने अच्छी ढंग से की और बैठने के लिए जो भी कुछ आप साधन हमारे लिए बनाए और वो बड़ा भरपूर था और आपकी सेवा संस्कार में भी किसी भी तरह की कमी नहीं और इधर एक परस्पर बैठते हुए ये दोनों संबंधी भाई जी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और इधर क्षमा मांगते हुए क्या कहते हैं कि यदि हमारी ग्राहकीगणों की ओर से किसी प्रकार से और त्रुटियां हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। उधर संबंधी भाई जी कहते हैं कि यदि हमारी ग्राहकीगणों की ओर से किसी प्रकार से त्रुटियां हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। बंधुगण ऐसे अवसर पर हमारे बीच है और हमारे पास में ही बैठे हमारे बुढ़ई जी और सर्वेश शर्मा जी है और मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि और इस श्रेष्ठ विचार पर चंद सत्य कहने की कृपा कीजिएगा।